नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय। इस अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना कैसे होती है वो दिया हुआ है। तो भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर एकाग्रचित्त मन करके एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनिए। विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, हे ऋषि, नारायण भगवान के अंतर ध्यान होने पर लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से प्रजाओं की रचना की? हे भगवान, मैंने आपसे उधर जो कुछ पूछा है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है 7वें अध्याय की। जो 7वें अध्याय में विदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न किए थे, उसी प्रश्न को बताते हुए वह कहते हैं कि मैंने उधर आपसे जो कुछ भी पूछा है उसके साथ इस विषय को भी मुझे समझाकर बतलाइए। तो इस पर सूत जी कहते हैं, हे भार्गव, जब इस प्रकार विदुर जी ने पूछा तब मैत्री मुनि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, हे विदुर जी, नारायण के अंतर ध्यान होने पर ब्रह्मा जी ने उसी कमल पुष्प पर बैठकर देवताओं के 1000 वर्ष प्रमाण तक तपस्या की। इसके पश्चात महाप्रलय के उस जल को, जो समुद्र की उत्ताल तरंगों के समान उमड़ रहा था, उठाकर आकाश में व्याप्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि पहले 3 लोक बनाऊंगा। ऐसा विचार करके कमल के भीतर प्रवेश कर गए तथा उन्होंने उसी एक कमल का लोक रूप से 3 विभाग किया, जिसके 14 और इससे भी अधिक विभाग हो सकते हैं। इस कामना वाले मनुष्य इन्हीं तीनों लोक में रहते हैं। जब मैत्री जी ने ऐसा कहा तब विदुर जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, आपने जो विष्णु जी का काल नामक लक्षण कहा है, वह यथार्थ रूप में जैसा हो उसका हमसे वर्णन कीजिए। तो मैत्री जी बोले, हे साधु, काल ईश्वर का एक उपादान कारण है। वह उन्हीं ईश्वर के द्वारा अपनी सारी लीलाएं करता है, परंतु वास्तव में श्री विष्णु जी तो अपनी ही माया से अप्रकट रूपी काल को निमित्त बनाकर सबका संहार करते हैं। इसी से वह काल नामक लक्षण उस ईश्वर रूपी कर्ता से अलग प्रकाशित होता है। हे साधु, इस समय जैसा संसार है वैसा ही पहले भी था और आगे भी रहेगा, किंतु यह द्रव्य और गुणों द्वारा 3 प्रकार से प्रलय को प्राप्त होता रहता है। यह सृष्टि प्राकृत तथा विकृत 9 प्रकार की है। जो पहली सृष्टि है वो विष्णु जी की एक से बहुत होने की कल्पना है। दूसरी अहंकार, तीसरी सूक्ष्म भूत अर्थात तन्मात्राएं, चौथी है ज्ञानात्मक इंद्रिय, 5वीं है मन आदि इंद्रियें देवताओं की सृष्टि, 6ठी अविद्या अर्थात माया की सृष्टि है। इसके बाद 6 प्रकार की विकृत सृष्टि है, जैसे वनस्पति, औषधि, लता, बांस, बेल और वृक्ष। यह सृष्टि अचेतन है। और इसके बाद चेतन सृष्टि है, जो 28 प्रकार की है, जिसमें गौ, अज आदि 9 प्रकार के 2 खुर वाले और गधा, घोड़ा इत्यादि 1 खुर वाले पशु हैं। इसके अतिरिक्त कुत्ता, व्याघ्र इत्यादि 5 नख वाले और कंक, गृध, बाज इत्यादि 5 नख वाले हैं। यह विष्णु जी की 8वीं सृष्टि है। 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। इसी में सनत कुमार आदि ऋषि उत्पन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त देवताओं की 8 प्रकार की सृष्टि है, जिसमें देवता, दैत्य, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, पितृ आदि हैं और भूत, प्रेत, पिशाच आदि की 10 प्रकार की सृष्टि है। हे विदुर, अब आगे मैं तुमसे वंशों तथा मनवंतरों का इतिहास कहूँगा।
इसी के साथ 10वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है, जिसमें हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि कैसे इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे प्राकृत और विकृत जो है वो दोनों सृष्टि के रूप हैं। उसके बाद उसमें 9 प्रकार की और सृष्टि आती है। विकृत में देखा जाए तो अचेतन है, चेतन है, जिसमें चेतन जो है वो खुद 28 प्रकार की होती है। उसके बाद चेतन में ही हमने देखा कि कैसे हमने जो है विभाजित किया है, मनुष्यों को अलग सृष्टि प्रदान की है, देवगणों को अलग सृष्टि प्रदान की गई है, पशुओं को अलग सृष्टि प्रदान की गई है, और पशुओं में भी बहुत सारी चीज़ों के आधार पर हमने उसको विभाजित किया है। जैसे कि अगर 1 खुर वाले पशु हैं या 2 खुर वाले पशु हैं या 5 नाक वाले पशु हैं, यानी कि जिनमें 5 नाखून हैं, तो ये इन सारी आधारों पे जो है वो विभाजन किया गया है और सृष्टि का निर्माण किया गया है। फिर हमने देखा कि खुद देवताओं की 8 प्रकार की सृष्टि होती है, और देवताओं की सृष्टि जो 8 प्रकार की, उसमें एक हो गए देवता खुद हो गए, दैत्य हो गए, गंधर्व हो गए, अप्सरा हो गए, सिद्ध हो गए, यक्ष हो गए, राक्षस, प्रेत, मतलब इस तरह से हमने देखा भूत, प्रेत, पिशाच, ये सारी जो सृष्टि है देवताओं में आती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे जो है वो सृष्टि बनी है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, कैसे विभाजित की गई है, एक को अलग किया, मतलब एक को दूसरे से अलग किया, यानी कि पशु है, मनुष्य है, देवतागण है। तो यहाँ पृथ्वी पर जितने तरह के जीव जंतुएं हैं उन सारी की अपनी एक अलग सृष्टि होती है, और इस तरह से उनकी रचना की गई है। तो अब मैं जल्द मिलूंगी 11वें अध्याय में, और इसी के साथ मैं एक छोटी सी विनती करना चाहूँगी, वो ये कि अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप कथा सागर के परिवार से जुड़ जाएं। इसके लिए आप कर दे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ हिट करें बेल आइकन, और एक बात और, अच्छी बातों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखें, इसे जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, और खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें और प्रभु में लीन रहें। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।